अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों, हम इस वक्त बहादुरगंज के अंदर, और बहादुरगंज दो हैं, ये नीचा बहादुरगंज कहलाता है। हाँ, नीचा बहादुरगंज। तो ये हमारे कुछ भाई हैं माशाल्लाह, हम इनसे कुछ सवाल करते हैं, बस देखते हैं ये सवाल का जवाब देखते हैं पाएंगे या फिर फंस जाएंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। आप लोग फंसने वाले हो, सवाल करने वाला हूँ आप लोगों से। पहले मैं आपसे मालूम करूँगा जी, ये बताइए कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें जो जाएंगी वो अपने किस अमल की वजह से जाएंगी? अल्लाह की नाशुक्री की वजह से जाएंगे जहन्नम। अल्लाह की नाशुक्री की वजह से, ये बात सही है। अगर घर में किसी दिन गोश्त नहीं बना तब अल्लाह की नाशुक्री, कभी घर में परेशानी आ जाए तब अल्लाह की नाशुक्री, है ना। और कोई किसी तबीयत ख़राब हो जाए तब अल्लाह की नाशुक्री। तो सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जो जाएंगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में जाएंगी। अच्छा भाई, मैं आपसे मालूम करता हूँ, आप ये बताइए वो कौन से अल्लाह के ऐसे नबी हैं जिनके जनाजे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या है आसमान पर उठा लिया था? हारून अलैहिस्सलाम। हारून अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है कि जिनके जनाजे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर उठा लिया था। अच्छा भाई, आपसे मालूम करता हूँ मैं, ये बताइए वो कौन सी उम्मत है जो मैदान महशर में हर उम्मत की गवाह होगी? अपने हुजूर की उम्मत हमारे हुजूर की उम्मत। हुजूर की उम्मत है कौन सी? है, कौन सी है हुजूर की उम्मत? अपना ही है, अपने ही है सब, अपने सब है। मतलब हम सुन्नी ही लोग हैं ना, हम ही लोग हैं ना। बिल्कुल शान से बोलना चाहिए ना, हम ही लोग हैं अल्लाह के नबी की उम्मत। यही उम्मत है भाई जो मैदान महशर में, हाँ बिल्कुल, जो मैदान महशर में क्या तमाम उम्मतों की गवाह होगी। अच्छा, किसी को मालूम है कि जनाब हसन हुसैन की नानी का नाम क्या था? खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताओ कोई हमें कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी, उनका नाम क्या था? हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार नौजवान ऐसे आगे आना चाहिए ना, ऐसे नौजवान को तो मौलाना होना चाहिए था, फटाफट जवाब मिल। लेकिन भी अल्लाह की मर्ज़ी है ना। अरे मौलवी साहब को लगे, मुबारक हो साहब आपको और आप पे वालिद साहब को भी। अच्छा, मैं कुछ सवाल और कर रहा हूँ, सभी से सवाल कर रहा हूँ, जिसको जवाब आता हो वो आगे आ जाना। उन फरिश्तों का नाम क्या है जो लोगों के नामा अमाल लिखते हैं? जो लोगों के नामा अमाल लिखते हैं। कातईन और एक शायद कातमीन, दोनों कांधों पर रहते हैं वो। एक का नाम कातीन है और एक दूसरे का नाम शायद किसी को ही मालूम हो, कोई भाई हमारा आगे आ सकता है। शायद ध्यान आ रहा है दूसरे याद थे लेकिन भूल गए जी। किरामन कातिबीन है। ठीक है। चलिए अजान, अब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बस आखिरी सवाल सभी लोगों से। जो फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन इंसान जब ज़िंदा होता है तो नामा अमल लिखते हैं, लेकिन जब इंसान का इंतकाल हो जाता है फिर वो फरिश्ते कहाँ चले जाते हैं? इसके बारे में जो फरिश्ते कांधों पर हैं, आसमानों पर उठा लेता है। नहीं इसके बारे में नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। जो फरिश्ते हमारे कांधे पर हैं किरामन कातिबीन, जब किसी इंसान का इंतकाल होता है, अगर बंदा नेक होता है तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला अब हम कहाँ जाएँ? अल्लाह फरमाता है तुम ही कब्र पर चले जाओ और क़यामत तक रहमत की मतलब बारिशें नाजिल होती रहेंगी और तुम मग़फ़िरत की दुआ करते रहो क़यामत तक। और जो इंसान गुनाहगार होता है उससे कांधे वाले जो फरिश्ते होते हैं वो कहे तो अल्लाह फरमाता है तुम इसी कब्र पर चले जाओ और क़यामत तक इसकी कब्र पर क्या है लानत बरसाते रहो। तो फरिश्ते क्या है इंसान की कब्र पर पहुंच जाते हैं, जो दोनों कांधों पर हमारे फरिश्ते बैठे हुए हैं। दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है जाबिर रज़ा के नाम से, फेसबुक पेज है पावर ऑफ इस्लाम के नाम से, इंस्टाग्राम हमारा पेज है पावर ऑफ इस्लाम इंडिया के नाम से। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है भाई।